आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का पहला ओडीआई मैच था और गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारत ने शानदार आगाज़ किया। बता दूं आप लोगों को कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत ने शानदार बैटिंग की और शुरुआत की थी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने। और उनको क्लियर कट मैसेज रहा होगा गौतम गंभीर के तरफ से कि आपको जो है जाना है और जो पहला 5-6 ओवर है उसको कैपिटलाइज करना और मतलब मारना है, बस मारना है। वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल का कॉन्सेप्ट है गौतम गंभीर का। हमने आईपीएल में देखा ही है कि जब उनके कोचिंग के अंडर टीम कैसे परफॉर्म करती है। जब वो लखनऊ को कोच करे थे तो लखनऊ भी जो थी टॉप 4 के लिए क्वालिफाई हुई थी। और जब पहली बार लखनऊ ने क्या कहते हैं आगाज़ किया था अपने आईपीएल के क्या बोलते हैं मैचेस में, तो वो क्या कहते हैं फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई थी। तो अब इंडिया का भी आप सोच ही सकते हो कि इंडिया का जो अप्रोच होगा वो कैसा होगा। शुभमन गिल, जिनको हमने जिम्बाब्वे के साथ खेलते हुए देखा, उनका अप्रोच जो था वो काफ़ी टिमिड हुआ करता था, काफ़ी केयरफुल हुआ करते थे। उनका जो गोल हुआ करता था वो मोस्टली ऐसा नज़र आता था कि वो माइलस्टोन को टच करना चाहते हैं, 50 हो गया, 100 हो गया, और उसके लिए वो अपने इनिंग्स को काफ़ी केयरफुली स्लो तरीके से बिल्ड करते थे। पर आज के मैच में शुभमन गिल भी जो थे मतलब एक धमाकेदार इनिंग खेली शुभमन गिल ने। भले ही उनकी इनिंग जो थी वो 34 रन्स में ख़त्म हो गई, यानी ही प्लेड 16 बॉल्स और 34 रन्स किए उन्होंने, और उनका जो स्ट्राइक रेट था 212 का था। तो इसी से समझ में आ जाता है कि इंडिया का आज के बाद गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर किस तरह का अप्रोच रहने वाला है। अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल का। यशस्वी जायसवाल ने भी मेरे फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है यशस्वी जायसवाल। मुझे लगता है कि इनका भारत के साथ एक बहुत ही लंबा इंडियन क्रिकेट के साथ एक बहुत ही लंबा रिश्ता रहने वाला है और ये भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं यशस्वी जायसवाल। और यशस्वी जायसवाल की तारीफ़ करते मैं थक नहीं सकता, मैं उनकी तारीफ़ लगातार कर सकता हूँ। तो यशस्वी जायसवाल ने 20 बॉल में 40 रन किए, 21 बॉल में 40 रन, और उनका स्ट्राइक रेट था 190 का। बड़े अनलकी रहे दोनों ही, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, कि उनकी विकेट जल्दी गिर गई। अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव ने 58 रन की पारी खेली है 26 गेंदों में। उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के जड़े हैं और उनकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 223 की थी। मतलब कि क्या शानदार इनिंग खेला होगा। अगर आप लोग जानते हैं सूर्य कुमार यादव को तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव जो ज़्यादातर फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच में ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं, उनका फेवरेट एरिया है वो। ज़्यादातर वो पीछे की तरफ, लेग साइड से पीछे की तरफ वो जो शॉट्स मारते हैं मतलब रिस्की शॉट है, बहुत ही रिस्की है वो शॉट्स, क्योंकि आप बॉल के लाइन में आते हैं और आप पीछे की तरफ उस शॉट को खेलते हैं। रिस्की शॉट है पर उन्होंने उसको मास्टर किया हुआ है। और फिर ज़्यादातर जो अपोजिशन होती है उनको क्या करना पड़ता है कि उस तरफ एक फील्डर को सेट करना पड़ जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो दूसरे फील्डिंग एरिया है वहाँ पे एक फील्डर हट जाता है, तो सूर्य कुमार यादव को एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाती है टू फ्लेक्स हिज मसल, और जहाँ पे से फील्डर हटा है वहाँ पे शॉट खेलने के लिए। तो बहुत ही शानदार इनिंग खेलते हैं। और बात करते ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता ऋषभ पंत ने भी शानदार इनिंग खेली। ऋषभ पंत से मतलब ऋषभ पंत को क्या ही बोले, मतलब ऋषभ पंत इज़ अ क्लास ऑफ अ प्लेयर। विकेट के पीछे भी और विकेट के आगे भी दोनों ही जगह पे वो बेहतरीन कलाकारी दिखाते हैं। और ऋषभ पंत ने 49 रन्स की इनिंग खेली है 33 बॉल्स में, और उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का जड़ा है। उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 148 का था। तो इस तरह से इंडिया ने जो है एक शानदार पारी खेली है। और इंडिया ने जो टारगेट स्कोर दिया था श्रीलंका को वो 213 का था। इंडिया का 7 विकेट गिरा था टोटल। और सॉरी, श्रीलंका की ओर से मैं बता दूं आप लोगों को, मठीसा पठीराना करके जो बॉलर है जो चेन्नई के लिए भी खेलते हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की। T20 के लिए जाने भी जाते हैं, T20 इंटरनेशनल मैचेस में वो काफ़ी, या T20 के फॉर्मेट में उनका मतलब काफ़ी अच्छा पकड़ है। उन्होंने 4 ओवर में 4 विकेट चटकाए। पर ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम ने डोमिनेट नहीं किया या उनको अटैक नहीं किया। इंडिया ने उनको इकोनॉमी रेट जो उनका था वो 10 रन का था, यानी कि पर ओवर वो 10 रन दे रहे थे, यानी कि इंडियन टीम वॉज
अटैकिंग हिम, यानी कि आप समझ रहे हैं गौतम गंभीर का अप्रोच यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, कि चाहे बॉलर जो भी हो, आप अगर क्रीज पर हो तो यू हैव टू अटैक दैट बॉलर इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि भारत एक भी मैच नहीं हारेगा गौतम गंभीर के कोचिंग में, ऑफ कोर्स हारेगा, कुछ मैचेस डेफिनेटली भारत हारेगा, क्योंकि ये अप्रोच ही अटैकिंग अप्रोच है, और अटैकिंग अप्रोच में काफ़ी बार आप मैचेस हारते भी हो। और एक बात, दिलशान मधुशंका ने 1 विकेट लिया, अस्टिक फर्नांडो ने 1 विकेट लिया, और हसारंगा ने भी 1 विकेट लिया। हसारंगा ने जो विकेट लिया था, जो बोल्ड लिया था यशस्वी जायसवाल का, वो आई वाज लाइक ओप्स, मतलब यशस्वी जायसवाल, मैं यशस्वी जैसे हम विराट कोहली की इनिंग के लिए बैठा करते थे देखने के लिए, बिल्कुल उसी तरह मैं यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखने बैठता हूँ आजकल। फिर आई बारी श्रीलंका की। श्रीलंका ने भी मतलब बहुत ही मतलब कमेंडेबल परफॉर्मेंस था श्रीलंका का, बैटिंग भी उनकी, मतलब जो पटुन निशंका है, आहा, उनका जो अप्रोच था, जिस तरह से, जिस माइंडसेट के साथ वो उतरे थे मैदान में, वो दिखते आ रहा था। पटुन निशंका ने 79 रन का इनिंग खेला, 48 बॉल्स में 7 चौके जड़े, 4 छक्के जड़े, और उनका स्ट्राइक रेट था 164 का। बहुत ही क्लास इनिंग था। मैं मानता हूँ ये पटुन निशंका हो गए, कुशाल मेंडिस हो गए, या कुशाल परेरा भी हो गए, ये, या इवन असलंका, और एक उनके प्लेयर हुआ करते थे जो मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, पर ये कुछ बैट्समैन है जो श्रीलंका के करंट लॉट में बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है। और जैसे मैंने पटुन का तो बता दिया आपको, कुशल मेंडिस ने भी एक बहुत ही अच्छी पारी खेली, उन्होंने 45 रन की पारी खेली 27 गेंदों में। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका जो है वो होम ग्राउंड पे, मतलब पहला मैच शायद वो ही ले जाएंगे, जब ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे थे, जिस तरह से खेल रहे थे, अटैकिंग भी थे, और इंडियन बॉलिंग जो है वो उनको, मतलब उनका विकेट ले भी नहीं पा रहे थे, और फील्डिंग में भी दोनों ही साइड से, श्रीलंका के साइड से भी और इंडियन साइड से भी जो है बहुत सारे मिसफील्ड हुए थे आज। तो फिर उसके बाद आए कुशाल परेरा, उन्होंने 20 रन की पारी खेली 14 गेंदों में, उन्होंने 3 चौके जड़े, उनका स्ट्राइक रेट भी 140 का था। फिर कमिंडो मेंडिस आए, उन्होंने 12 रन का पारी खेला, उनका 150 का स्ट्राइक रेट था। और फिर क्या था, भारत के ओर से अर्शदीप ने 2 विकेट, सिराज ने 1 विकेट। सिराज थोड़े अनलकी रहे, उनको शायद 2 या 3 विकेट मिल सकते थे, पर मिसफील्ड के चलते और लक के चलते वो नहीं, उनको विकेट मिल सका। अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल को मानना पड़ेगा, वो जब आखिर में बैटिंग करने भी आते हैं तो ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, जितने भी बॉल उनको मिल जाए, मतलब ज़्यादा बॉल भी खेले तब भी ही मैनेजेस टू स्कोर गुड 40-50 रन का एक अच्छा रन स्कोर कर लेते, काफ़ी बार, हमेशा नहीं पर काफ़ी ज़्यादातर बार। और अगर आखिर के 2-4 बॉल भी मिल गए तो फिर ही कैपिटलाइज। और फिर रियान पराग, ओहो हो रियान पराग, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल, मुझे लगा रियान पराग को मार लेंगे, ही इज़ अ ऑलराउंडर, पर बॉलिंग के लिए, आसाम के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया हुआ है, पर मुझे नहीं लगा था कि आज श्रीलंका के खिलाफ रियान पराग जो हैं इतनी अच्छी गेंदबाजी, मतलब विकेट ले पाएंगे और गेंदबाजी कर पाएंगे। पर आखिर के जो 3 विकेट थे वो रियान पराग ने चटकाए, और ही मेड श्योर कि श्रीलंका जल्दी से रैप अप कर दे श्रीलंका को, और घर पे, मतलब होटल चले जाएं। तो बस अक्षर ने 2 विकेट, रियान पराग ने 3 विकेट, रवि बिश्नोई ने 1 विकेट, और इस तरह से भारत ने पहला T20 इंटरनेशनल मैच को डोमिनेट किया। और गौतम गंभीर की आगाज़, मतलब इंडिया की आगाज़ थी गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर, और क्या आगाज़ थी। मतलब अब से मुझे लगता है जितने भी मैचेस हम देखेंगे जहाँ पे गौतम गंभीर इंडिया के कोच रहेंगे आज से 2-4 साल तक, चाहे कोई टीम हो, मैं तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वॉच आउट। अगर आप इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए घर बुला रहे हो, और अगर इंडिया, मुझे नहीं लगता इंडिया ट्रैवल करेगा, पर अगर इंडिया ट्रैवल करता तो भाई भारत जो है, मतलब
पॉसिबल है कि इंडिया 280-300 रन का भी टारगेट दे दे पाकिस्तान को, क्योंकि अप्रोच जो है बहुत स्ट्रांग है इंडिया का T20 इंटरनेशनल मैचेस में अभी अंडर गौतम गंभीर। मज़ा आ गया। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी डिसेंट लगता है। और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू, सायोनारा।